हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला। दोस्तों, अभी की वीडियो में देखेंगे कि भूगोल यानी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग, उनका कौन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ सारा करा दिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। और सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य। कहते हैं तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 नॉटिकल माइल्स। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो संसाधन के अंतर्हित विध्वंस। कहते हैं समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 200 किलोमीटर। तो आइए अब लघुत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित करें, यानी कि संसाधन को इसमें परिभाषा लिखना है। तो लिखे हैं हमारे उपयोग में आने वाले वे सभी वस्तु जो आर्थिक रूप से संभव तथा सामाजिक रूप से स्वीकार हो उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए और सभी को स्वीकार भी होना चाहिए, तब वो संसाधन है। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो जब ये अंतर पूछेगा तो इसे 2 पार्ट कर दीजिए कॉपी को। उसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिए। पहले है कि संभावी में है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं तथा उन्हें प्रयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। मतलब संभावित संसाधन का मतलब है वो क्षेत्र में मौजूद है लेकिन प्रयोग में लाए जाने की संभावना है, लाया नहीं गया। संचित कोश है, यह भंडार संसाधन का ही अंश है, इसे प्रयोग में उपलब्ध तकनीक के आधार पर लाया जा सकता है। मतलब ये भी जो है भंडार संसाधन का अंश है, लेकिन अगर तकनीक का विकास हो तब इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। राजस्थान एवं गुजरात में उपस्थित वन और सौर ऊर्जा, यानी कि संभावित संसाधन जो है वो राजस्थान एवं गुजरात में जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है उसको संभावना है कि वह कभी मतलब आ सकता है काम में। इसका उदाहरण है ऐसे संसाधन वन एवं बांधों में जल के रूप में संचित रहता है। ये सब जल के रूप में ये संसाधन संचित है। तीसरा है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें, यानी संसाधन संरक्षण के उपयोग क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता इस प्रकार है। संसाधन क्यों संरक्षण करते हैं, तो पहला है कि इसके माध्यम से संसाधन को लंबे समय तक संचित रखा जा सकता है। दूसरा है संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तीसरा है सभ्यता एवं संस्कृति की समुचित विकास किया जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है कि वर्तमान समय में संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीक के माध्यम से ही संसाधन की उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे संसाधन से रहित राष्ट्र भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है। यानी कि जिसके पास संसाधन है वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है। जैसे जापान जो तकनीक का विकास एवं उसका विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित राष्ट्र में आ गया। चलिए अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि संसाधन विकास में सतत विकास की अवधारणा ज्ञात करें। अवधारणा की व्याख्या करें। सतत मतलब होता है कि पुराना। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसका नियोजन आवश्यक है। संसाधन को मनुष्य प्रकृति का उपहार मानकर इतना दोहन किया है कि जिससे पूरे विश्व के लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। साथ साथ पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो गई है। संसाधन के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। शक्ति संपन्न लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधन को विवेकहीन दोहन किया, जिससे पर्यावरण संकट जैसे ओजोन परत का क्षय, भूमंडलीय तापन, पर्यावरण प्रदूषण जैसे कई समस्या आ गई है। इस परिस्थिति से बचने के लिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकता को कायम रखा जा सके और वर्तमान विकास हो सके। ऐसी विकास को ही सतत विकास कहते हैं। अतः संसाधन संरक्षण को में सतत विकास की अवधारणा जरूरी है। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है
स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। आंसर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे घर, मकान, तालाब आदि। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे चारागाह, मंदिर आदि। राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर कानूनी तौर से किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर किसी खास राष्ट्र का होता है। तो ये एंड हो गया पूरा क्वेश्चन आंसर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।